आजमगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी के नेता एवं विधान परिषद सदस्य शाह आलम और गुड्डू जमाली ने विधानसभा सगड़ी व गोपालपुर अंतर्गत 7 महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों को जनता को समर्पित किया। विधायक विकास निधि और पूर्वांचल विकास निधि से लगभग 78 लाख खर्च कर क्षेत्रीय जनता को विकास से जोड़ा। बता दें कि सर्वप्रथम अजमतगढ़ ब्लॉक के सगड़ी बाजार स्थित कब्रिस्तान की 4 दीवारी निर्माण के लिए उन्होंने अपनी विधायक निधि से 10 लाख रुपए स्वीकृत किए। इस राशि से कब्रिस्तान की मजबूत बाउंड्री बनाई गई, जिससे स्थानीय लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई। इसी के साथ ही बागखालिस बाजार में जलभराव और गंदगी की समस्या को देखते हुए उन्होंने नाला निर्माण के लिए लगभग 8 लाख रुपए की निधि दी। इस कार्य के पूरा होने से बरसात में होने वाली दिक्कतों से क्षेत्रवासियों को राहत मिलेगी और बाजार की स्थिति सुधरेगी। वहीं लोकार्पण के दौरान एमएलसी जमाली ने कहा कि जनता की सुविधाओं और क्षेत्र के विकास के लिए वे हर संभव प्रयास करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ही निधि का उपयोग किया जाता है और आगे भी विकास कार्यों का क्रम जारी रहेगा। वहीं पत्रकारों द्वारा विधायक पूजा पाल के समाजवादी पार्टी से निकाले जाने पर पूछे गए सवाल के जवाब में जमाली ने कहा कि जब राज्यसभा में पार्टी को उनके वोट की जरूरत थी तब उन्होंने धोखा दिया। पार्टी ने जो निर्णय लिया है वह बिल्कुल सही है। इस दौरान उन्हें ओम प्रकाश राजभर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा पर भी पलटवार करते हुए कहा कि बिजली व्यवस्था पूरे प्रदेश में बदहाल है और जनता आने वाले चुनाव में इसका हिसाब करेगी। वहीं सगड़ी में कार्यक्रम समाप्त होने के बाद एमएलसी गुड्डू जमाली ने सोन बुजुर्ग, चांदपट्टी और रसूलपुर में हुए निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। बता दें कि इस दौरान मुख्य रूप से मतलूब आलम खान, अब्दुल्ला अलाउद्दीन, सरफुद्दीन प्रधान, परवेज खान, तारिक खान, सालिम खान, हारून खान, आरिस खान, मुबीन अहमद, सब्बू वकील, सादाब खान, आमिर खान, रिहान अहमद, अमजद उर्फ सोनू सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। देखिए, ऐसा है कि एमएलसी होने के बाद जो सरकार हम लोगों को क्षेत्र विकास निधि के रूप में पैसे देती है, तो जो प्रस्ताव हमने पहले क्रम में लिखा था वो आपके सामने है। ऊपर वाले की मेहरबानी से इन लोगों ने अच्छे से सब एग्जीक्यूट हो गया है, विकास दिख रहा है, काम हुआ है। उसी क्रम में मेरा आज 10-5 जगह, मुझे 10-5 गाँव में जाना है। अभी इसके बाद मैं करमैनी जाऊंगा, जंगमलपुर जाऊंगा और कई जगहों पे है, तो इन्हीं सबका एक देख भी लूंगा कि काम क्या हुआ है और उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। यूपी की सियासत में एक नाम बड़े चर्चे में है पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने निष्कासन कर दिया है, उस पर क्या कहना चाहिए? आरोप लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना उनको भारी पड़ गया। नहीं, ये तो देखिए, अब वो तो एक मीडिया स्टैंड कुछ भी क्रिएट करे, मगर इसकी बुनियाद तो उसी दिन पड़ गई थी जब उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया था। जिस दल के टिकट से और जिसके कार्यकर्ताओं ने और जिसके वोटरों ने जी जान दे के उनको सदन में पहुंचाया और समय पड़ने पर जब दल को जरूरत हुई उनकी, तो वो धोखा दे के चली गई। तो वो तो कभी उसके बाद तो सपा में थी ही नहीं। ये तो एक औपचारिकता है जो पूरी हुई है। ओम प्रकाश राजभर जी बीच में आए थे आजमगढ़ में, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग सिर्फ ढोल और बाजे बजाएंगे, उनका आगे कुछ होने वाला नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, ये 2027 में तय होगा, ये जनता तय करेगी। आज ए.के. शर्मा का किसी के कहने से मैं, देखिए, बहुत आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करता। मैं कंस्ट्रक्टिव आदमी हूँ, कंस्ट्रक्टिव बात करता हूँ, और ये कौन क्या करेगा ये जनता तय करेगी। ये कोई नेता, मैं या वो या कोई नहीं तय करेगा, ये जनता की अदालत में तय होगा 27 में। राहुल गांधी ने जिस तरह से चुनाव आयोग को पेश किया है सामने, उससे क्या कहते हैं? वो सही बात है, वो बिल्कुल सही बात है जो राहुल गांधी जी ने किया। और ऐसा नहीं है, हमारे नेता अखिलेश जी भी उसमें आगे आगे हैं और विपक्ष के सारे साथी हैं। हाँ, राहुल गांधी जी ठीक है, लीड कर रहे हैं उसको, बट सारा विपक्ष एक साथ है, इंडिया ब्लॉक पूरा एक साथ है। और जो भी इंडिया ब्लॉक कह रहे हैं, या हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी कह रहे हैं, या राहुल जी कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, उसमें कोई गलत थोड़ी है। एक आखिरी सवाल, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी का ट्वीट आया है कि हमने रिकॉर्ड बना दिया, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर 24 घंटे निर्बाध बिजली देकर बिजली व्यवस्था पे जाता है। अब भाई वो देखिए, मैं फिर कहूँगा कि अब ये सब जनता तय करेगी 27 में। बिजली की हाल जितनी खराब है सब लोग देख रहे हैं। एक पर्टिकुलर डे पे बहुत दे दिया होगा, मगर ओवरऑल पूरे साल का अगर आकलन किया जाए तो टाइम फिक्स। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।